सोनीपत नगर निगम चुनाव का बिगल बढ़ चुका है। शहर की गलियों से लेकर चौपालों तक सिर्फ एक ही चर्चा है, कौन बनेगा पार्षद। लेकिन इस चुनावी माहौल के बीच एक वार्ड ऐसा भी है जहां मुकाबला बाकी वार्डों जैसा दिलचस्प नजर नहीं आ रहा। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 3 की, जहां चुनाव से पहले ही सियासी तस्वीर कुछ अलग बनती दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केसरी की आवाज और मैं हूं आपका साथी, जहां हम आपको दिखाते हैं जमीनी हकीकत बिना लाग लपेट और बिना पक्षपात के। सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर पूरे शहर में सरगर्मी तेज हो चुकी है। हर वार्ड में कई कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। खास तौर पर भाजपा के टिकट के लिए होड़ सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। कई कार्यकर्ता मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और टिकट पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन जैसे ही बात आती वार्ड नंबर 3 की, तो यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। वार्ड नंबर 3 ऐसा वार्ड बनता जा रहा है जहां अन्य वार्ड के मुकाबले कम उम्मीदवार खुलकर सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या यहाँ मुकाबला कमजोर है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। दरअसल इस वार्ड में मौजूदा पार्षद और भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र मदान की मजबूत पकड़ को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। सुरेंद्र मदान लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और सेक्टर 14 वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान के रूप में भी काम कर चुके हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकाल में कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है। अगर विकास कार्यों की बात करें तो वार्ड नंबर 3 में कई बड़े काम गिनवाए जाते हैं। ड्रेन 6 का सौंदर्यकरण, सीवरेज सिस्टम में सुधार, पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाना, गलियों और सड़कों का निर्माण व मुरम्मत, सेक्टर 14 के सामुदायिक केंद्र का सौंदर्यकरण, पार्कों को विकसित करना। इसके अलावा नगर निगम की फाइनेंस कमेटी में वाइस चेयरमैन के तौर पर भी उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। समर्थकों का कहना है कि उन्होंने विकास के कामों में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन राजनीति में तस्वीर कभी एक तरफा नहीं होती। जहां एक तरफ समर्थक विकास के दावे करते हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। कुछ विरोधियों का आरोप है कि कई मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जबकि कुछ तथाकथित पत्रकारों पर भी मनगढ़ंत मुद्दे उठाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की सच्चाई क्या है, ये तो जांच और जनता के फैसले पर ही निर्भर करता है। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो वार्ड नंबर 3 में सुरेंद्र मदान की पहचान एक सक्रिय नेता के तौर पर जरूर बनी है, लेकिन चुनावी सिर्फ काम से नहीं बल्कि माहौल, रणनीति और जनता के मूड से भी तय होते हैं। कई बार आखिरी समय में मुकाबला पूरी तरह बदल जाता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या वार्ड नंबर 3 में मुकाबला एक तरफा रहेगा या फिर चुनाव नजदीक आते आते नए चेहरे मैदान में उतरेंगे। क्या विपक्ष कोई मजबूत उम्मीदवार उतार पाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल वार्ड नंबर 3 सोनीपत नगर निगम चुनाव का एक अहम और चर्चित वार्ड बन चुका है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि वो विकास को तरजीह देती है या बदलाव को मौका देती है। आप क्या सोचते हैं, क्या वार्ड 3 में मुकाबला एक तरफा रहेगा या टक्कर होगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए केसरी की आवाज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज जो है हमारी मीटिंग ज्वाइंट कमिश्नर से हुई है सभी पार्षदों की। अगले 2 दिन में हम सभी अपने वार्ड में अपने बूथ तक इनकी जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुँचाएंगे, चाहे वो लाडू लक्ष्मी योजना है या अपना बुढ़ापा पेंशन है या विधवा पेंशन है। सभी योजनाएं जो हैं हम अपने बूथ तक पहुँचाएंगे।